इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया में अब कभी नहीं आए। दोस्तों सलाम और आदाब, आपकी खिदमत में नदीम हाजिर है। दोस्तों आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब आ चुका है, हर तरफ अमन और अमान का दौर। अमीरुल मोमिनीन जो है पुराने वक्त वो रोज निकलते हैं और जायजा लेते हैं लोगों के मसाइल का, और फिल फौर जो है उनको इंसाफ फराहम किया जाता है। इस्लामी इनकलाब के लिए आपको यही ख्वाब दिखाया जाता है, और ये ख्वाब आपको 70-75 साल से ऐसे ही दिखाया जाता है। उसमें रियासत भी है शामिल, और एक बहुत बड़ा इदारा मुल्लाहियत का सुनहरे ख्वाब को दिखाने का ठेका लिया, और वक्तन फवक्तन आपको जैसे लाल टोपी वाले, जैसे बेमकबूल जान, जैसे दीगर, तो ये सब हजरात जो है आपको ये ख्वाब दिखाने ही आते हैं, और ख्वाब दिखाकर आपको चले जाते हैं, मगर आपको ख्वाब से बेदार नहीं किया जाता कि असल में इस्लामी इनकलाब वो क्या है, इस्लामी इनकलाब लाना क्यों जरूरी है, और इस्लामी इनकलाब पाकिस्तान में कैसे लाया जाएगा, ये कोई नहीं बताता है। इसके बारे में हम आज व्लॉग बना रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जायजा लेते हैं कि क्या दुनिया के अंदर ऐसे इस्लामी ममालिक मौजूद है जो कि निजाम इस्लाम का दावा करते हैं। तो उनमें 3 ममालिक सर फहरिस्त है, बल्कि 3 ही ममालिक ऐसे हैं जो कि ये दावा कर सकती है कि हमने इस्लामी निजाम नाफिज करके दिखाया है। सबसे पहला है सऊदी अरब, नंबर 2 पे ईरान, और नंबर 3 पे है अफगानिस्तान। अच्छा दोस्तों सोदी अरब के जायजा लेते हैं। सऊदी अरब वो मुल्क है दोस्तों जिसके अंदर इस्लामी निजाम को नाफिज किया गया, यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जिसे आम तौर पर पाकिस्तानी वहाबी के नाम से जानते हैं, वो और शाह सऊद, इन दोनों ने मिल करके वहाँ पे हुकूमत पे कब्जा किया। लेकिन दोस्तों आपको ये भी साथ बता दें कि दुनिया के अंदर हत्ता के पाकिस्तान में भी 80% लोग से 80-90% लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब के अंदर कोई इस्लामी निजाम नहीं है, बल्कि उसको वहाबी निजाम की शक्ल में समझा जाता है, और दुनिया में अक्सरियती ममालिक उसको नहीं मानते, कहते हैं ये बादशाही निजाम है, ये इस्लामी निजाम नहीं है। दूसरा अहम मुल्क ईरान, ईरान भी ये दावेदार है कि उसके यहाँ इस्लामी निजाम का क़याम है, लेकिन बात वही है कि वहाँ पर मजहबी रहनुमा ने हुकूमत पे कब्जा किया, अवाम के जरिए इनकलाब लेकर आए, और उसे इस्लामी इनकलाब का नाम दिया गया। वो एक खास मकतब फिक्री अहले तशय्यो ने, उस मुल्क में चूँकि आबादी अहले तशय्यो की शिया हजरात की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो इनकलाब आया वो शिया इनकलाब आया, और उस इनकलाब की सूरत में जो हुकूमत कायम हुई उसने वहाँ पे शिया मजहब को नाफिज किया। इस हुकूमत को बाज लोग पापाइया से भी तशबीह देते हैं, यानी कि पूरे हुकूमत के अंदर निजाम जो चलेगा वो खानका से चलेगा, वो उनके मजलिस शूरा से चलेगा, वहाँ से जो मंजूरी होगी वो चल रहा होगा। इसको इस्लामी निजाम, दुनिया के अक्सरियत ममालिक इसको इस्लामी निजाम नहीं मानते। अब बात करते हैं हम तीसरे मुल्क। तीसरा जो मुल्क है हमारा अफगानिस्तान, उसके अंदर भी जब रूस दाखिल हुआ, यानी कि रूस में तो मजहब की पैरवी कोई नहीं करते हैं, वो मलिद होते हैं, इल्हाद के मानने वाले हैं, किसी मजहब के पैरोकार नहीं होते। वो जब दाखिल हुए तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने जो मकासद होते हैं वो दुश्मन को गिराने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, खत्म करने के लिए, नेस्त को नाबूद करने के लिए उसने पाकिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की, रूस को खत्म करने के लिए खत्म कर दिया। फिर वहाँ पे इस्लामी निजाम आया, तालिबान आए, तालिबान ने कहा कि हम यहाँ पे इस्लामी निजाम कायम कर, उन्होंने किया भी। देवबंदी मकतब फिक्र के जो मदारिस थे, इनसे फारिगुल तहसील बच्चे जो अफगानिस्तान में पहुंचे या अफगानिस्तान की सरहद पे, पाकिस्तान की सरहद पे जो मदारिस कायम थे, वहां से निकल के उन्होंने जिहाद किया, अपने कौल के मुताबिक जिहाद करके उन्होंने हुकूमत पर कब्जा किया और वहां इस्लाम का निफाज किया। इस इस्लामी निजाम को भी दुनिया के बेशतर ममालिक नहीं मानते, कहते कि ये तो इस्लामी निजाम, ये देवबंदी निजाम है। लेकिन ये तीनों ममालिक जो है एक दूसरे को मुकम्मल इस्लामी मुल्क भी नहीं मानते हैं, और दीगर इस्लामी ममालिक जो है वो भी इनको मुकम्मल इस्लामी निजाम नहीं समझते। अब हम आते हैं पाकिस्तान वापस। पाकिस्तान में भी इस्लामी निजाम लाने के लिए अक्सर ये उलमाए कराम ही आ गया। तो आपने देखा इससे पहले बहुत सी तारीख ने पाकिस्तान में जन्म लिया है जो कि इस्लामी निजाम पाकिस्तान में नाफिज करना चाहिए, लेकिन जरा वो ये बताएं कि पाकिस्तान में आखिर वो कौन सा इस्लामी निजाम नाफिज करना चाहते, वो सऊदी अरब वाला सल्फी निजाम वो नाफिज करना चाहते हैं, या ईरान वाला वो पापायत या मजलिस का शूरा निजाम कायम करना चाहते हैं, या अफगानिस्तान वाले वो तलबा और उलमा की इस्लाम वो यहाँ मुसलत करना चाहते हैं। पहले वो तो वजाहत किया करे। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में अगर बरेलवी मतलब अक्सरियत में है और बरेलवी उलमा कराम ज्यादा है, और बरेलवी आवाम चूंकि चाहती है कि इस्लामी हुकूमत चाहे तो बरेलवी निजाम आएगा, अगर बरेलवी निजाम कायम करें तो इस मसलक के तो बाकी मसलक है देवबंद और अहले हदीस और बाकी जो माइनॉरिटी है या अकलियत है, हिंदू है, ईसाई है, सिख भी पाकिस्तान में काफी तादाद में है,
तो इनके साथ आप क्या रवैया अख्तियार करें? कभी उलमा कराम नहीं बताया है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ह और साफ कर देना चाहता हूँ कि इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया में अब कभी नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि अगर आप आखिरी रसूल पे, खत्म रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं तो दुनिया में इस्लामी इनकलाब जब भी लेकर आते हैं तो वो हमेशा अंबिया और रसूल लेकर आते हैं। उनको इस्लाम के बारे में भी इल्म होता है, मुकम्मल और सही मालूमात, 100% सही मालूमात होती है, कोई शक नहीं होता उसके अंदर किसी तरह का, और अल्लाह का भी उनको साथ होता है, अल्लाह की पुष्ट पनाही हासिल होती है। अल्लाह के रसूल जब भी दुनिया में इस्लामी इनकलाब लेकर आए हैं वो अल्लाह के रसूल लेकर आए। इसलिए आपको जब ये कहा जाता है ना कि हम इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं, तो आप जो बंदा ये दावा कर रहा होता है कि मैं या मेरी जमात इस्लामी इनकलाब लाना चाहती है, आप यकीन माने वो अपनी जो उसकी हैसियत होती है ना, उस हैसियत से कई गुना ज्यादा बुलंद बांगू दावे कर रहा है। यानी वो किसी और सीट की बात कर रहा होता है, वो कोई मुंतखब बंदा नहीं होता है कि अल्लाह ने इसे मुंतखब किया। तो वो शख्स या उसकी जमात या उसके चेले चपाटे जब ये दावा करते हैं कि हम इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी हैसियत से हटकर वो बहुत बुलंद मकाम में जाके दावा करते हैं। और आप अगर उसके दावे में साथ दे रहे होते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आप उसको एक उस मकाम पे खड़ा कर रहे होते हैं जिस मकाम का वो अहल नहीं होता शख्स, वो भले जितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, क्योंकि वो हैसियत, वो रुतबा वो जिसके लिए है वो अंबिया कराम और रिसालत रसूल आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस्लामी निज़ाम अब कोई नहीं ला सकता। और एक अहम सवाल ये है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाया कैसे जाएगा? पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कैसे लाएगा? वोट के जरिए। तो भाई 75 साल के अंदर किसी भी इस्लामी जमात को पाकिस्तान में कबूलियत आम नहीं हुई। दिक्कत दुक्का सीट मिल जाता है, कभी इत्तफाक से तो बात है, अवाम ने कभी मजहबी जमात को सपोर्ट नहीं किया। और रह गया दूसरा रास्ता, यानी कि जत्थे बना करके मैं या मुझ जैसा कोई शख्स, मैं तो खैर इसे काबिल नहीं हूँ, यानी कोई मुफ्ती साहब, कोई आलिम दीन, कोई खतीब, कोई कारी साहब ऐलान करे कि मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों की फलाह के लिए, इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाना चाहता हूँ, लोग मेरा साथ दें। 15 लोग, 20 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जत्था बना करके मुया मुसल्ला होकर के उनके साथ निकल पड़े पाकिस्तान की हुकूमत कब्जा करने के लिए। तो क्या ऐसी जत्थेबंदी यानी कि गुरोहों की शक्ल में हुकूमत पे कब्जा करने के लिए बना रहे हैं लोग, आपके लिए में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बनाते हैं लोग ऐसे। तो क्या ये गुरोह जो है जो कब्जा करना चाहता है हुकूमत पे, तो क्या एन इस्लाम है ये? मेरा आप लोगों से सवाल है। तो क्या ये जत्थे बना करके जो कब्जा करने की जो कोशिश करते हैं, ये 1000 लोगों का मजमा करके किसी चौरंगी पे हम कब्जा करना चाहते हैं, 6 घंटे का अल्टीमेटम है या 1 साल का अल्टीमेटम या 6 महीने का अल्टीमेटम है, तो क्या ये मजहबी तौर पे इसकी इजाजत मौजूद है? ऐसे जत्थे बनाकर आप इनकलाब ला सकते हैं, सोनिश बर्पा करके, फसाद बर्पा करके? क्या इसकी इस्लाम ने इजाजत दी है? कुरान और हदीस की रोशनी में आप समझ लें, ऐसे इस्लाम ने इजाजत दी है इसकी? तो ये भी मेरा एक सवाल है दोस्तों। एक बात और आपको वाज़ा कर दूं कि हमें पहुंचना वही होता है, ये हम उसी जगह पहुंचेंगे जहाँ पे इंसानियत की मेराज है, यानी कि रंग, मजहब, मसलक, मजहब मेरा अपना है, मसलक मेरा अपना है। रियासत के लिए कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई अहले हदीस, कोई हिंदू, सिख, ईसाई नहीं है, सब बराबर होने चाहिए। मुसलमान चोरी करे तो, मुसलमान शराब पिए तो, हिंदू शराब पिए तो, आप कानून नाफिज करते हैं सबके लिए, यकीन माने सब एहतराम करें कानून का। लेकिन कानून का निफाज असल में सऊदी अरब की मिसाल जो हम देते हैं ना कि वहाँ निजाम बड़ा अच्छा है या फला मुल्क के अंदर निजाम बड़ा अच्छा है, वहाँ असल में कानून का निफाज है। पाकिस्तान में निफाज करके दिखा दें आप, यहाँ बहुत बेहतरीन निजाम हो जाएगा। पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब क्या कहीं भी नहीं आ सकता। इस्लामी इनकलाब सिर्फ अल्लाह के रसूल लाते हैं, अल्लाह के रसूल की जमात लाती है। आप और हम इस काबिल नहीं है, न उस मनसब के काबिल है और न उस दावे के कायल, इसलिए उस मकाम पे सतह पे आए, निजाम को लेकर आए जिस निजाम को हम ला सकते हैं। और हमें जाना ही, बताओ दोस्तों, हमें जाना वही है जैसे कि पहले हमारे घरों में टीवी के लिए उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम हजरात ने कहा कि हराम है ये, घर में नहीं रखना है, घर में रखने से फला मसाइल पैदा हो जाए, हराम चीज है ये, खबरदार इसको घर में दाखिल ना होने दे। और आज यकीन करें उन्हीं हजरात के आप घर में जाके देखें, बल्कि उनके अपने चैनल पे वो थकते नहीं है बोलते हुए, और उनके घर पे कई अगर आपको टेलीविजन या एलईडी की शक्ल में जदीद टेलीविजन जो है वो नजर आ जाएगा। कैमरा और मोबाइल की तो खैर बात ही नहीं कर रहा, वो उससे आगे की बात। ऐसी मस्जिदों में लाउड स्पीकर भी पहले मना हुआ करता था, बल्कि बड़े बड़े उलमाए कराम ने हमारे फतवा दिया हुआ था कि ये जो लाउड स्पीकर है ये शैतानी आला है, खबरदार इसको इस्तेमाल ना करें मजहबी तकारीब की। आज किस मस्जिद में आप ये बताएं लाउड स्पीकर के तमाम नहीं किया? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें पहुंचना वही है मेरे भाई जहाँ के वो फलाई रियासत में पहुंची भी है, जहाँ पे बच्चा जो है वो कौमी रियासत की जिम्मेदारी होता है। ये बच्चा हमारे मुल्क में पैदा हुआ है, इसकी सेहत, की तालीम, की निगहदाश्त, इसकी परवान चढ़ाना, इसको
इसको सही मुस्तकबिल देना, इसको सही हुनर देना, ये सब रियासत की जिम्मेदारी होती है। और वहाँ पे है ऐसा, जितनी फलाई रियासतें हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं नाम ले लेता हूँ, जर्मनी है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऐसे बहुत से, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत से वाले के और भी नाम ले सकता हूँ मैं। ये सारी फलाही रियासतें जो है अवाम की फलाह के लिए दिन रात काम करती, मगर आपको पाकिस्तानी अवाम को इस बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, इस्लाम के गुब्बारे की हवा दे करके आपको इस्लामी इनकलाब और मजहबी जुनून के पीछे ऐसा लगाया गया है कि आप उससे निकलने को तैयार ही नहीं है। कोई अगर निकालने वाला पैदा भी होता है तो आप उसको या तो मार देते हैं या उसके साथ वो रवैया अख्तियार करते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो मेरे भाई समझो, आपने जाना उसी जगह, बार बार मैं ही बात कर रहा हूँ, हमने जाना उसी जगह होता है। मोबाइल भी हम इस्तेमाल करना शुरू किया हमने, इंटरनेट, सारी चीजें जो है वो किसी मुसलमान की इजाजत नहीं। तमाम एप्स मोबाइल के, मोबाइल इंटरनेट की सहूलत और तमाम ये इदारे, नशियाती इदारे जितने भी हैं इस टाइप के, कोई पाकिस्तानी नहीं है। ये तमाम जो है वो गैर मुस्लिम बना रहे हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी को बुनियाद बनाए, इल्म को बुनियाद बनाया है। इल्म देने वाला अल्लाह की जात। मजहबी चिंगारी को भड़का करके आपको रोका जाता है, तरक्की से, फलाही रियासत से, तनकीद से आपको रोका जाता है। आप तनकीद ना करें, क्यों? क्योंकि आप तनकीद करेंगे तो आप कुछ कहेंगे ना भाई कि हमें रोटी चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हमें फलन चीज चाहिए, लेकिन आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आपको जबान को ताले लगा दिए गए हैं मजहब की आड़ में पहुंचना। लेकिन हमें वही है, आपकी आने वाली नस्ल जो है वो यकीन मारे मुल्हिद बन रही है, इस्लाम से भाग रही है इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी जबर की वजह से। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बच्चे जो है वो मजहब से भाग रहे हैं। 60% पाकिस्तान में आबादी नौजवान और जवान लड़कों, यानी जवान तबका इसमें पाकिस्तान में ज्यादा है। 60% आबादी पाकिस्तान में जवानों की है, और यकीन माने वो सारे जो है मजहब से तकरीबन भाग रहे हैं। और अगर वो खुल के बोल सके तो सारे इलाहाद की तरफ भाग रहे हैं, इसी जबर की वजह से। इनसे डर के या इनकी वजह से, हम मुल्लायत की वजह से, इस्लाम की वजह से नहीं, इस्लाम को कोई अमल दखल नहीं है। इस्लाम बहुत ही आजाद और बहुत ही फलाही और बहुत ही फितरी मजहब है। इन मुल्लायत की बात कर रहा हूँ, जो इस्लाम को जत्था बना करके इस्लाम नाफिज करने के लिए आपको कहते हैं आपके ऊपर। दोस्तों बातें बहुत सी है, बातें खत्म ना होने वाली है ये, तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं मुंतज़िर रहूंगा आपके कमेंट्स का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके व्लॉग देखने का। सलाम और आदाब।